नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हुए लाल कृष्ण आडवाणी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया सम्मान, पीएम नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद। बिहार में मैट्रिक परीक्षा के नतीजे घोषित, बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर ने जारी किया परिणाम। बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने दिया इस्तीफा, बोले पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी दे रहा हूं इस्तीफा। मेले में लगा झूला, 4 लड़कियों के लिए बना काल, झूला झूलने के क्रम में अचानक टूटा झूला, एक की मौत 3 घायल। कुछ ही महीने बाद लड़की की होने वाली थी शादी। बिहार में नई बिजली दर लागू, राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत। और मछली मारने के दौरान पानी में डूबने से एक बालक की हुई मौत, पूर्वी चंपारण के सुगौली की है घटना। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों लाल कृष्ण आडवाणी को यह सम्मान मिला। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के पास मौजूद थे। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी के घर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एलके आडवाणी के घर पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस साल एमएम स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिहार में मैट्रिक परीक्षा के नतीजे घोषित हो गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने समिति के सभागार में परिणाम जारी कर दिया है। गौरतलब है कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 में इस बार छात्रों से अधिक छात्राओं की संख्या थी। परीक्षा का आयोजन 15 फरवरी से 23 फरवरी तक प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था। रिजल्ट देखने के लिए परीक्षार्थी समिति की वेबसाइट www.bsebmetric.org अथवा www.result.biharboardonline.com पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ प्रवक्ता पद से ही नहीं बल्कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं। आगे उन्होंने लिखा है कि इस्तीफा व्यक्तिगत कारणों से है, पार्टी के किसी नेता अथवा कार्यकर्ता से कोई शिकायत नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं असित नाथ तिवारी। मैंने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी त्याग दी है। इस्तीफे का कारण पूर्णतः व्यक्तिगत है। पार्टी के किसी नेता अथवा किसी कार्यकर्ता से मेरी कोई शिकायत नहीं है। 2020 में चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने पार्टी की सदस्यता ली थी और उसी दिन प्रवक्ता बनाया गया था। तब से लेकर अब तक का सफर बहुत ही अच्छा रहा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का पूरा सहयोग मिला। इन सब का तहे दिल से आभार। मेले में लगे झूले ने एक लड़की की जान ले ली और 3 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गई। लड़कियों के लिए काल बनी इस झूले ने एक ऐसी लड़की की जान ली जिसकी कुछ माह बाद शादी होने वाली थी और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस झूले पर बैठकर वो अपनी सखिया संग मस्ती कर रही है, वही झूला उसे काल के गाल में समा देगी। लेकिन मेला प्रशासन व लापरवाह झूला चालक ने लापरवाही की ऐसी हद पार की कि एक साथ 4 लड़कियों के जान पर बनाई और उसमें से एक की तो जान चली गई, वहीं 3 अन्य लड़कियां बुरी तरह से घायल हो गई। घटना मोतिहारी के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के खटोलवा की है, जहां पिछले कई दिनों से एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा था और मेले में आए बच्चे व अन्य के लिए विभिन्न तरह के झूले मेला प्रशासन द्वारा आगंतुकों के मनोरंजन के लिए लगाया गया था, जिसमें से एक झूला ड्रैगन झूला यानी ट्रेन की शक्ल वाला झूला लगाया गया था। वहीं झूला चलने के क्रम में टूटकर नीचे आ गया और उस पर सवार 3 लड़कियां व एक अन्य बुरी तरह से घायल हो गई, जिसमें एक लड़की जिसकी शादी कुछ माह बाद होने वाली थी, उसकी दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई और बाकी 3 बुरी तरह से घायल हो गईं, जिनका इलाज चल रहा है।
घटना की सूचना मिलते ही कल्याणपुर थाने की पुलिस व चकिया डीएसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचे। वह मामले की जांच की और घायल व मृत बच्ची के परिजनों से मिलकर स्थिति की वास्तविकता से अवगत हुए व अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं घटना के बाद मृत प्रिया के परिजनों में हाहाकार मचा है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। घटना के संबंध में चकिया डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कल्याणपुर में खटोलवा में एक जग हो रहा था। उस जग में कुछ मेला लगा हुआ था, जिसमें जो गाड़ी थी, एक ये रेल कहिए उसको, टॉय रेल जो होता है, टॉय ट्रेन, उस पर जो है वो टॉय ट्रेन का एक डिब्बा जो है टूटकर गिर गया नीचे। उसी में एक बच्ची प्रिया कुमारी पिता अजय सिंह और की मृत्यु हो गई है, जख्मी होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई है। और दूसरी एक और बच्ची थी रूबी कुमारी पिता भोला सिंह, वो जख्मी हुई है। और एक दो और अन्य की भी जख्मी होने की बात प्रकाश में आई है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किनका है। वो हम लोग उसको भी सत्यापन कर रहे हैं। घटनास्थल पर हम आए तो जानकारी प्राप्त हुई कि एक लड़की जो है प्रिया कुमारी और जख्मी होकर उसकी मृत्यु हो गई, और एक रूबी कुमारी पिता भोला सिंह जख्मी है। और एक दो और बात ये मिली है कि हाँ, एक दो और इसमें घायल हैं। और कौन घायल है इनका सत्यापन किया जा रहा है। थाना प्रभारी को हमने थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि उसका भी सत्यापन करके उसका भी बेहतर इलाज कराएं। प्रशासन या जो भी आयोजक हैं या संचालक हैं, किनकी लापरवाही है। ऐसे तो टॉय ट्रेन जो है उसका डिब्बा ये हुआ है तो लापरवाही तो परिलक्षित होती है। बाकी और लोगों का क्या लापरवाही है, ये पता किया जा रहा है और इस संबंध में आवश्यक जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बिहार सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी है। बिजली उपभोक्ताओं को बिजली दर में 2% की कटौती की गई है। आज यानी 1 अप्रैल से नई बिजली दर लागू हो जाएगी। सभी श्रेणी की बिजली दरों में 2% की कमी हुई है। बिजली कंपनी की तरफ से विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष इस वर्ष 3% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया था। बिहार का चौथा साल है जब बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। पूर्वी चंपारण के सुगौली नगर पंचायत क्षेत्र के बंगरा निवासी एक बालक की कनिहार मन में डूबने से मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बंगरा निवासी मोहम्मद सरफुद्दीन के 12 वर्षीय पुत्र गुरफान अंसारी अन्य लड़कों के साथ कनिहार मन की ओर गया था, जहां मन में मछली मारने के दौरान गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। डूबते देख अन्य लड़कों ने शोरगुल किया, जिस पर ग्रामीण पहुंचे और उसकी खोजबीन शुरू की। जब वह मिला तो पानी में डूबने से उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने उसे आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बालक के डूबकर मरने की सूचना पर थाना के एसआई वेदानंद सिंह अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस अग्रेतर कार्रवाई में जुटी है। इधर बच्चे की मौत के बाद परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी कमी बहुत है तुझमें, देख ऐसा कर, किसी बुजुर्ग के साये में रोज बैठा कर। बहुत जरूरी है पहचान अपने चेहरे की, कभी कभी ही सही आईना तो देखा कर। नमस्कार। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए।